सिंगल फेज एसी सप्लाई हम लोग इसके स्टेटर में प्रोवाइड करेंगे। और जो इसका स्टेटर है वो स्टेटर आपका नॉर्मल जो डीसी मोटर है उसकी तरह नहीं रहता, ठीक है। सिंगल फेज सप्लाई रहेगी उसमें। तो इसका जो नॉर्मल स्टेटर है, सॉरी स्टेटर है, वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह रहेगा। क्या है क्या बैकग्राउंड में? धर्मेंद्र। द मेन कंपोनेंट ऑफ रिपल्शन मोटर है स्टेटर, रोटर एंड कम्यूटेटर, ठीक है। स्टेटर रोटर तो आपको हर मोटर में कॉमन मिलेंगे ही, बताया मैंने आप लोगों को। एंड ब्रश असेंबली, द स्टेटर कैरी ए सिंगल फेज एक्साइटिंग वाइंडिंग सिमिलर टू मेन वाइंडिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। मेन वाइंडिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह ही इसकी मोटर रहेगी। जो मेन वाइंडिंग होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की, टू वाइंडिंग हम लोग इसमें यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मेन वाइंडिंग ही यूज करेंगे एज ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। द रोटर हैज डिस्ट्रीब्यूटेड डीसी वाइंडिंग कनेक्टेड टू द कम्यूटेटर एज वन एंड जस्ट लाइक ए डीसी मोटर। डीसी मोटर की तरह जो इसमें आर्मेचर वाइंडिंग होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग रहती है। वो आपकी वेब बाइंडिंग हो सकती है, लैब बाइंडिंग हो सकती है, वो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन हम लोग डिजाइन कर लेते हैं किस तरह से वाइंडिंग उसमें हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट, current brushes are short circuited on themselves. The stator winding have single phase AC winding which produce the working mmf in an air gap. ये working mmf produce करेगा। The brushes on rotor are shown in the to be sorted. जो brushes हैं वो short होंगे। As the rotor circuit is sorted, the rotor receives power from the stator by transformer action. तो ट्रांसफॉर्मर एक्शन के थ्रू देखो कि ब्रशेस को हमने शॉर्ट किया हुआ है। इनिशियली नॉर्मल जो डीसी सीरीज मोटर या एसी सीरीज मोटर हम लोग यूज करते थे, उसमें जो ब्रशेस हैं उसको फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में हम लोग कनेक्ट करते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि फील्ड वाइंडिंग को हम लोग सप्लाई देते हैं और ब्रशेस जो होते हैं आपके रोटर के, उनको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो इसमें जो ब्रशेस में या यूं कहें कि रोटर में जो करंट है वो ट्रांसफॉर्मर एक्शन के थ्रू जाएगा उसमें, ठीक है। उसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं रहेगा। रोटर की जो वाइंडिंग है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड वो नहीं रहती, ठीक है। प्रकाश सिंह राजपूत। The rotor circuited the power from stator by transformer action। इस तरह के कुछ डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, हालांकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। उसमें आपका सिंपल आपका रोटर रहेगा, स्टेटर होगा, उसके अंदर आपका जो रोटर लगा होगा इस तरह से, और जो ब्रेसेस हैं वो उसके पीछे लगे रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो ब्रेसेस हैं ये अंदर की तरफ दिखाए गए हैं, लेकिन एक्चुअली होते हैं इसके पीछे की तरफ, ठीक है। और ये कंप्यूटर के ऊपर लगे होते हैं। रोटर की वाइंडिंग है वो अंदर होगी, कंप्यूटर के ऊपर आपके ब्रेसेस लगे होंगे, ठीक है। और ये आपकी ये फील्ड वाइंडिंग है, या फिर फील्ड वाइंडिंग कर सकते हैं, इसको स्टेटर वाइंडिंग कर सकते हैं। इसको हम लोग सिंगल फेज सप्लाई देंगे। इसमें हम लोग सिंगल फेज सप्लाई अप्लाई करते हैं, ठीक है। और जो ब्रशेस हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन रहेगा। ये ऐसा कुछ रहता है इस तरह से। ये फील्ड वाइंडिंग है, ये स्टेटर पे दोनों तरफ रहेगी, और आपका जो ब्रशेस हैं ये आपके शॉर्ट सर्किटेड रहेंगे। हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं वर्किंग के बारे में। तो इसका वर्किंग क्या है? द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ रिपल्शन मोटर इज दैट सिमिलर पोल्स रिपेल्स ईच अदर। This means two north pole will repel each other. Similarly, the two south pole will repel each other. When the stator winding or repulsion motor is supplied with single phase AC supply, it produces magnetic flux along the direct axis as shown in figure. ये जो आपका direct axis है, ये direct axis के according जो आपका MMF है ये produce होगा by arrow mark. The magnetic flux when linked with the rotor winding creates an MMF EMF due to the magnetic flux then linked with rotor winding. Rotor winding में क्या होता है कि इसमें एक EMF प्रोड्यूस होगा। Due to this EMF the rotor current is produced, क्योंकि ब्रशेस के थ्रू शॉर्ट सर्किट किया गया है। This rotor current in turn produces a magnetic flux MMF which directed along the brush axis due to the commutator assembly। तो ये जो आपका ब्रश एक्सिस आपको दिख रहा है, इस ब्रश एक्सिस के अलोंग ही आपकी जो एमएमएफ है तो डायरेक्शन होगा इस तरह से। Due to the interaction of stator and rotor produced fluxes, an electromagnetic torque is produced. Let us discuss this aspect in detail। अब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका ये कंडीशन है कुछ, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये वही फिगर है आपका जो ये वाला फिगर था, सेम एज इट इज। इसमें क्या है कि ये ब्रशेस हैं, इसको शॉर्ट सर्किट किया जाएगा और हम स्टेटर में सिंगल फेज सप्लाई इस तरह से हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। इन द फिगर एन एंगल अल्फा बिटवीन द स्टेटर प्रोड्यूस फील्ड एंड ब्रश एक्सिस इज 90 डिग्री। यहाँ पे आप देखेंगे जो ब्रश एक्सिस है वो आपकी ये रहेगी,
जो ब्रश एक्सिस है वो आपकी ये रहेगी। तो जो इसमें रोटर का आरएमएफ होगा वो इसके डायरेक्शन में होगा, और जो स्टेटर का जो फील्ड होगा वो आपके इस डायरेक्शन में होगा, इस तरह से, ठीक है। Brush axis is 90 degree. This means the brush axis is in quadrature with the direct. Under this condition, there will not any mutual induction between the stator and rotor winding. किसी भी तरह का mutual induction नहीं होगा इसमें. Therefore, no MMF and hence no rotor current is produced. Thus, no electromagnetic torque is developed. This means the motor will run when alpha is equal to 90 degree. As the stator produced flux is unaffected by zero rotor MMF, दिस कंडीशन इज सिमिलर टू द ओपन सर्किट ट्रांसफार्मर। तो आप देखेंगे इसमें ये जो आपका कंडीशन है, इस कंडीशन में जो कंडक्टर्स हैं इसमें किसी भी तरह का एमएमएफ जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रश एक्सिस है। ब्रश एक्सिस के अकॉर्डिंग इसमें करंट फ्लो करेगा। अच्छा, इसमें एमएमएफ तो प्रोड्यूस मतलब इसमें ईएमएफ तो इंड्यूस होगा, लेकिन इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। करंट फ्लो क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आप देखेंगे, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था इस तरह से जो इसका वर्किंग है कि जो भी कंडक्टर्स हैं, जैसे कि ये ब्रश एक्सिस है इसकी, अगर आप देखेंगे तो ये आपके नॉर्थ टू साउथ है, तो इसकी जो इसकी जो लाइन ऑफ फोर्सेस हैं ये कुछ इस तरह से इसमें ये कट करती हैं। ये लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरह से कट करेंगी, और ये कहां तक कट करेंगी? जहां तक इसका एक्सिस नहीं होगी। ये वाली जो एक्सिस है ये एम कहलाएगी स्टेटर फील्ड वाइंडिंग के लिए। ये न्यूट्रल एक्सिस होगी, क्योंकि नॉर्थ पोल का जो इफेक्ट है वो यहीं तक रहेगा। ये एमएनए होगी, MNA मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। और साउथ पोल से जो भी लिंक करेंगे वो कुछ आपके इस तरह से, ये आपके जो कंडक्टर्स हैं, तो ये कंडक्टर आपका है, ये जो शॉर्ट सर्किट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस कंडक्टर में कोई भी करंट यहाँ पे इस तरह से फ्लो नहीं होगी, क्योंकि ये जीरो करंट पे है, ठीक है। ये जो कंडक्टर है, क्योंकि इस वाले क्योंकि ये कंडक्टर लिंक ही नहीं करेगा, ये एमएनए पे है कंडक्टर, तो इस कंडक्टर में किसी भी तरह का एमएमएफ या ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और किसी भी तरह करंट फ्लो नहीं करेगी। अब करंट नहीं फ्लो करेगी तो इसमें एमएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, और एमएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा तो इसमें कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा। अगर इंट्रैक्शन नहीं होगा तो इसमें क्या होगा कि किसी भी तरह का टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस वो नहीं होगा, क्योंकि जब इसमें पोल बनेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने इस कंडक्टर को शॉर्ट किया हुआ है, इसमें कोई पोल नहीं बनेंगे तो इसमें रिपल्सन का कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा इसमें। इस वजह से जो टॉर्क होगा दैट विल बी जीरो, जीरो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। Under this condition, there will not any mutual induction between the stator and rotor windings. Therefore, no EMF and hence no rotor current is produced. Thus, no electromagnetic torque is developed. This means the motor will not run when alpha is 90 degree. अच्छा, सबसे ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस इस कंडक्टर को कट करेंगे। सबसे ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो आपके इस कंडक्टर को कट करेंगे सबसे ज्यादा। 1 2 3 4 5 6 7 को कट करेंगे। इन कंडक्टर को थोड़ा कम करेंगे, इसको कम करेंगे, इसको कम करेंगे, सबसे कम इसको करेंगे, और इसको बिल्कुल नहीं करेंगे। ये न्यूट्रल एक्सिस पे है तो इसको बिल्कुल भी लाइन ऑफ फोर्स कट नहीं करेंगे। तो सबसे ज्यादा ईएमएफ कहां इंड्यूस होगा? इस कंडीशन में। जो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में सबसे ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, समझ रहे हैं? इस कंडक्टर में सबसे ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इस कंडक्टर में सबसे कम, मतलब यहाँ पे जीरो ईएमएफ, यहाँ पे मैक्सिमम ईएमएफ, ठीक है। तो जब इनको शॉर्ट सर्किट करेंगे तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे इसको। देयर मींस मोटर विल नॉट रन व्हेन द अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री as the stator produced flux is unaffected by zero rotor MMF. This condition is similar to the open circuit transformer. This is the reason the brush position of alpha is equal to 90 degree is called the open circuit या no load condition। ये नाम याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। ये कंडीशन ओपन सर्किट कंडीशन कहलाएगी, no load condition it will be called the, and it will called the high impedance or neutral position. Let us now consider when the alpha is equal to 0 degree. अब अल्फा को 0 डिग्री करेंगे। इस केस में मैंने बताया था आप लोगों को कि ये वाला कंडक्टर सबसे कम वोल्टेज पे रहेगा, सॉरी जीरो, इसमें 0 वोल्ट इंड्यूस होगा, इस कंडक्टर में भी 0 वोल्ट इंड्यूस होगा, लेकिन इस कंडक्टर की इसमें सबसे ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस कट करेंगे इसको, तो इसमें सबसे ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो चूंकि आपका ब्रश की एक्सिस इसी कंडक्टर के सामने है एकदम, तो सबसे ज्यादा करंट फ्लो करेगी, इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी। लेकिन मैक्सिमम करंट फ्लो करने के बावजूद भी जो इसमें रोटर का ईएमएफ होगा, ठीक है, इन दिस कंडीशन द मैक्सिमम ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अक्रॉस द ब्रशेस। सबसे ज्यादा ईएमएफ ब्रशेस अक्रॉस में इंड्यूस होगा। दिस इज बिकॉज द रोटर एंड स्टेटर मैग्नेटिक फ्लक्स कोइंसाइड, हेंस, लेकिन कोइंसाइड होगी, लेकिन ये नॉर्थ पोल के एकदम एग्जैक्टली इसके सामने जनरेट होगा, समझ रहे हैं, और साउथ पोल इसके एग्जैक्टली सामने साउथ पोल जनरेट होगा। तो ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को इधर रिपेल करेगा ब्रश के डायरेक्शन में,
और साउथ पोल इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। इससे क्या होगा कि दोनों ही जो ये फोर्स है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो टॉर्क है ये जीरो होगा। इसकी वजह क्या है, अगर इसको थोड़ा सा डेविएट करेंगे, नॉर्थ को थोड़ा सा इधर साइड कर दें तो नॉर्थ इसको इधर रिपेल करना शुरू कर देगा और साउथ इसको इधर रिपेल करना शुरू कर देगा। इसी तरह से अगर नॉर्थ को आप इधर लेके आएंगे तो नॉर्थ इसको इधर और साउथ को इधर, तो ब्रशेस की डायरेक्शन को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो मोटर की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने लगेगी, और ब्रशेस को थोड़ा सा अगर आप क्लॉकवाइज करेंगे तो क्लॉकवाइज आपकी मोटर रोटेट करने लगेगी। ठीक है, since the electromagnetic torque is given as T is equal to sin alpha, where alpha is a constant, तो जीरो होगा। No electromagnetic torque is developed at alpha is equal to 0 degree. Thus, in repulsion motor, no electromagnetic torque is developed when the angle between the stator and rotor magnetic flux is either 0 or 90. But actually, the brush axis occupies the position somewhere in the between alpha is equal to 0 degree to alpha is equal to 90 degree, as shown in figure. तो इस तरह से अगर आपका होगा तो नॉर्थ पोल आपका यहाँ जनरेट होगा। अभी नॉर्थ पोल आपका यहाँ जनरेट हो रहा है और साउथ पोल आपका इस जगह पे इस पॉइंट पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब इस केस में जो साउथ पोल आपका था स्टेटर का, ये इस साउथ पोल को इधर रिपेल करेगा और ये नॉर्थ पोल आपका इसको इधर रिपेल करेगा। इस वजह से जो आपकी रोटर की डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज आपका रोटर जो है आपका ये रोटेट करना शुरू कर देगा। अच्छा, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन आपकी हमेशा यहीं पे रहेगी, इसको रिपेल जरूर करेगा। जैसे ही आपका ये कंडक्टर नॉर्थ पोल था आपका इधर आ जाएगा तो इस पे नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा, रोटेट होकर इधर आ जाएगा। नॉर्थ पोल की डायरेक्शन आपकी सेम यही रहेगी ब्रश एक्सिस के सामने, क्योंकि जो पोल्स जनरेट होंगे रोटर में वो ब्रश एक्सिस के सामने एकदम पोल जनरेट होंगे, समझ रहे हैं। तो इस ब्रश के सामने नॉर्थ पोल, इस ब्रश के सामने साउथ पोल। अगर ये ब्रशेस यहाँ पे रहेंगे तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपके सेम इसी डायरेक्शन में रहेंगे, बस ये कंडक्टर्स को रिपेल करता रहेगा। थ्योरी में वही लिखा हुआ जो मैंने बताया, लोगों को तो पढ़ लेंगे इसको अच्छे से। टॉर्क इक्वेशन बता चुका हूं मैं आप लोगों को, जो मैंने बताया था आप लोगों को। ये टॉर्क इक्वेशन होती है k/2 I ns स्क्वायर sin 2 अल्फा। ये टॉर्क इक्वेशन आप लोग याद रखिएगा, डेरिवेशन आप लोगों को सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोग इसकी टॉर्क इक्वेशन when alpha is equal to 0, tau is 0, alpha is equal to 90 degree, then also tau is equal to 0. If alpha is equal to 0 to 90, then tau e does not equal to 0. ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी मोटर है रिपल्सन मोटर ये वर्क करती है। कैरेक्टरिस्टिक आपकी कुछ इस तरह से रहती है। ये अल्फा है, 30 डिग्री से थोड़ा सा कम रहेगा अल्फा, तो जो टॉर्क है ये मैक्सिमम रहेगा यहाँ पे। टाइप्स ऑफ रिपल्सन मोटर, कंपेंसेटेड रिपल्सन मोटर यूज होती है, या फिर रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर, ये रिपल्सन इंडक्शन मोटर। थोड़ा सा देख लेते हैं कंपेंसेटेड रिपल्सन मोटर। दिस मोटर इंक्लूड्स एन एक्स्ट्रा वाइंडिंग, नेमली कंपेंसेटेड वाइंडिंग। The set of two brushes are placed in between normal short circuit brush set. Both the compensated winding as well as brush sets are connected in series to deactivate the effect of cross magnetizing armature response. The windings are connected in series will generate a magnetic field which changes directly through the armature current. तो जो भी इसका क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है उसको कम करने के लिए कंपेंसेटेड वाइंडिंग यूज होती है। रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर, this type of motor work like a repulsion motor, though they run like an induction motor। मतलब स्टार्ट होती है रिपल्सन मोटर की तरह लेकिन रन करेगी आपकी इंडक्शन मोटर की तरह। नेक्स्ट आपकी रिपल्सन इंडक्शन मोटर। दिस काइंड ऑफ मोटर मेनली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बोथ इंडक्शन एज वेल एज रिपल्सन। इट कंसिस्ट्स ऑफ a stator winding, two rotor windings and a set of two brushes which is short circuited. The two stator windings are normal DC windings and one squirrel cage connected to the commutator। तो इस तरह से रिपल्सन इंडक्शन मोटर आपकी वर्क करती है। एडवांटेज क्या हैं, तो स्टार्टिंग टॉर्क हाई होगा इसका, गुड स्पीड रेगुलेशन, अल्फा को ब्रश एक्सिस को रोटेट करा के जो स्पीड है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको अलग से रियोस्टेट या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव या फिर आपको अलग से इसमें किसी तरह का रियोस्टेट या अलग से रेजिस्टेंस को ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप ब्रश एक्सिस को रोटेट करके जो स्पीड है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। फॉर सडन हैवी लोड the torque can be developed, starting current will be reduced। disadvantage क्या है, spark will occur at the brushes। तो sparking जहां भी brushes होंगे sparking होगी ही होगी। power factor is very less and at less speed। अगर स्पीड कम होगी तो पावर फैक्टर कम रहेगा। the speed at no load
condition is extremely high and unsafe. Presses and commutator exhaust quickly due to heat generation and arcing at the assembly of brushes. Applications क्या क्या हैं? Application of farm motors, film binding machines, hoists, machine in textile, machines for floor maintenance, printing presses, air compressors, pumps and fans, laundry equipments, high speed lift, mixing machines, machine tools, air pumps, mining tools, पेट्रोल पंप्स एंड ड्राइव कंप्रेसर्स। तो इन जगह आपकी जो रिपल्सर मोटर है ये यूज होती है। आप देख सकते हैं ये आपकी हाई स्पीड लिफ्ट है, ये फैन पंप है, ये फैन है और ये पंप है, वाटर पंप। नेक्स्ट आप देखेंगे ये हॉइस्ट है, ये क्रेन की तरह वर्क करता है, ठीक है। ये चीजों को उठा के मतलब एक जगह दूसरी जगह ले जाने काम करेगा। माइनिंग इक्विपमेंट्स, जो आपके माइनिंग इक्विपमेंट्स हैं जहाँ पे आपकी ये बजरी वगैरह तोड़ी जाती है और बजर फुटवेयर बनाते हैं, वहां पर आपकी रिपल्सन मोटर यूज होती है। दूसरा आपका एयर कंप्रेसर, जो हवा भरते हैं, जो एयर कंप्रेसर होता है वहां पे हम लोग जो रिपल्सन मोटर है वो उसको यूज करते हैं। तो इसके एप्लीकेशन है। अब बात करते हैं कुछ इसके एमसीक्यूज। तो 8-10 एमसीक्यूज हैं जिसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका द रिपल्सन मोटर इज इक्विप्ड विद कम्यूटेटर, स्लिप रिंग्स, रिपेलर, नीदर ए नॉर बी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें स्लिप रिंग्स तो नहीं होते। ब्रशेस और स्लिप रिंग्स आप कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। स्लिप रिंग्स होंगे जिसमें कम्यूटेटर नहीं होगा और उसमें करंट रिवर्सल नहीं होता, ठीक है। स्लिप रिंग्स और ब्रशेस में डिफरेंस यही है कि स्लिप रिंग्स में करंट रिवर्सल नहीं होगा और कम्यूटेटर का यूज नहीं होता है। ब्रशेस वहीं यूज होंगे जहां पे कम्यूटेटर लगा होगा और ब्रशेस में क्या होगा? आपका करंट का रिवर्सल होगा, ठीक है। तो कम्यूटेटर इसमें यूज होता है। हम जो कहते ही सिंगल फेज कम्यूटेटर मोटर है तो कम्यूटेटर यूज होगा। रिपेलर नहीं होगा। आप इसमें रिपल्सन की वजह से आप रिपेलर में समझिएगा इसको, तो रिपेलर यूज नहीं होता इसमें, ठीक है। ये भी नहीं होगा आंसर। इसका आंसर होगा आपका ए, कम्यूटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपल्सन स्टार इंडक्शन रन सिंगल फेज मोटर रन्स एज एन इंडक्शन मोटर ओनली व्हेन। कब आपकी एज ए इंडक्शन मोटर रन करेगी? Presses are shifted to the neutral plane. No. Short circuiter is disconnected. नहीं, ये भी नहीं होगा। Commutator segments are short circuited. ये कुछ fourth point, stator winding is reversed. नहीं, ये भी नहीं होगा। Brushes are shifted to the neutral plane. Brushes को neutral plane में शिफ्ट कर देंगे तो उसमें कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा, तो स्टार्ट ही नहीं होगी मोटर। शॉर्ट सर्किट डिस्कनेक्टेड, अगर आप शॉर्ट सर्किटिंग को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो भी आपकी मोटर आर्मेचर में, रोटर में कोई करंट नहीं फ्लो होगा और रोटर में किसी भी तरह का करंट फ्लो नहीं होगा तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी। कम्यूटेटर सेगमेंट्स आर शॉर्ट सर्किटेड। जब कम्यूटेटर सेगमेंट को शॉर्ट सर्किट करेंगे तभी आपकी रिपल्सन मोटर वर्क करती है। इसी कंडीशन में रिपल्सन मोटर है आपकी वर्क करेगी, ठीक है। अगर ये शॉर्ट सर्किटेड नहीं रहेंगे तो आपकी रिपल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन रिपल्सन मोटर द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर इज पॉजिटिव अपोजिट दैट ऑफ ब्रश शिफ्ट इज द सेम एज द ब्रश शिफ्ट सर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रश शिफ्ट। तो इसको हम लोग रटते नहीं है, इसको हम प्रैक्टिकली फील करके देखते हैं। बताओ सर। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सर। बोलो, क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बोलो बोलो। क्वेश्चन नहीं आ रहा है सर। ये केवल पहला ही क्वेश्चन स्क्रीन विजिबल नहीं है। चलो क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आपको। अभी स्क्रीन दिख रही है, नहीं दिख रही है? नो सर। सिस्टम की स्क्रीन दिख रही है भाई? नहीं दिख रहा है सर। पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है। पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन दिख रहा है। अभी ये मैं चेंज कर रहा हूँ, स्लाइड चेंज नहीं हो रही क्या? नो सर। एक सेकंड में इसको दोबारा प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। नहीं होना चाहिए। अभी दिख रहा है सेकंड क्वेश्चन? यस सर। हाँ सर, अब दिख रहा है। थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके। तो इन रिपल्सन मोटर द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर इज अपोजिट टू दैट ऑफ ब्रश शिफ्ट इज द सेम एज दैट ऑफ ब्रश शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रश शिफ्ट। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रटेंगे नहीं, ठीक है। इसको हम लोग फील करके देखते हैं।
ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन कर रहा है जैसे कि ये आपका रिपल्सन मोटर का ब्रश शिफ्टेड डायग्राम है। तो जैसे इसको ब्रश को हमने थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट किया है, अगर हम इस ब्रश को यहाँ ये इसके सामने रखेंगे, ठीक है, तो आपको मोटर रन नहीं करेगी, ठीक है। तो जैसे ही हम ब्रश को उसके साथ शिफ्ट करेंगे, ठीक है, ब्रश को हमने थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट किया, तो ये नॉर्थ पोल आपका यहाँ इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है, नॉर्थ पोल आपका इस जगह आ जाएगा, और जो आपका जो नॉर्थ पोल है ये इसको इसी साइड में मतलब एंटी क्लॉकवाइज रिपेल करेगा। तो आप यहाँ से देखेंगे कि जो आपका मोटर का जो डायरेक्शन का रोटेशन का डायरेक्शन है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर ब्रश को मैं अगर थोड़ा सा इधर शिफ्ट करूं, ब्रश वगैरह इधर शिफ्ट करें, तो ये नॉर्थ पोल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रिपेल करेगा। तो मतलब जिस डायरेक्शन में ब्रश को शिफ्ट करेंगे उसी डायरेक्शन में आपका जो रोटेशन है रिपल्सन मोटर का वो रहेगा, ठीक है। तो उसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको फील करके देखिए कि जिस डायरेक्शन में ब्रशेस को शिफ्ट करेंगे उसी डायरेक्शन में आपका जो मोटर है वो रिपेल करेगा, ठीक है। उसी डायरेक्शन में आपका जो मोटर है, रोटर है, वो डायरेक्शन वो रोटेट करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका इट इज द सेम एज दैट ऑफ ब्रश शिफ्ट। जिस डायरेक्शन में ब्रश शिफ्ट होंगे उसी डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगा। अगर क्लॉकवाइज शिफ्ट करेंगे तो क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स करनी है तो आपको सप्लाई रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ब्रश शिफ्ट की डायरेक्शन को आपको रिवर्स कर दीजिए, आपकी जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग बात करते हैं इन रिपल्सन मोटर द मैक्सिमम टॉर्क इज डेवलप्ड व्हेन। तो मैंने बताया था आप लोगों को टॉर्क है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द sin 2 अल्फा, sin 2 अल्फा, और मैक्सिमम कब होगा व्हेन sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 1। भाई साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 ही होती है, और ये 1 होगा कब, जब ये 2 अल्फा इक्वल टू 1 होगा। तो 2 अल्फा यहां से कितना आ जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, और अल्फा आ जाएगा आपका 45 डिग्री। तो जब आपका 45 डिग्री होगा ब्रश शिफ्ट व्हेन डेवलप्ड व्हेन ब्रश एक्सिस इज 45 डिग्री इलेक्ट्रिकल टू द फील्ड एक्सिस, ब्रश एक्सिस कोइंसाइड विद द फील्ड एक्सिस, तो इस टाइम तो रन ही नहीं करेगी। ब्रश एक्सिस इज एट 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल टू द फील्ड एक्सिस, इस पर भी आपको मोटर रन नहीं करेगी, नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। ब्रश एक्सिस इज 45 डिग्री इलेक्ट्रिकल टू द फील्ड एक्सिस, आपका यही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप लोग आराम से कर पाओगे। बहुत ही आसान क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आने वाला कि आपको सॉल्व करते टाइम आपको 10-15 मिनट लग जाए, ऐसा नहीं आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिपल्सन इंडक्शन मोटर इज सिमिलर टू दैट। तो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक अभी मैंने दिखाया था आप लोगों को, कुछ इस तरह की थी आपकी स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक जो होती है इसकी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें कंपाउंड मोटर की तरह रहेगी, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर की तरह नहीं रहेगी, शंट मोटर की तरह नहीं रहेगी, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर की तरह भी, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर की और ऑलमोस्ट शंट मोटर की सेम ही रहती है, लेकिन इसकी जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है आपकी कंपाउंड मोटर की तरह रहेगी। आप लोग ध्यान रखिएगा इसका, कंपाउंड मोटर की तरह इसकी कैरेक्टरिस्टिक रहेगी, ठीक है। द पर्पज ऑफ स्टेटर वाइंडिंग इज in the compensated repulsion motor is to provide mechanical balance, improve power factor and provide better speed regulation, prevent, ये कट कैसे गया डी ऑप्शन, okay. The purpose of stator winding in the compensated repulsion motor is to provide mechanical balance, improve power factor and provide better speed regulation, prevent hunting in the motor। hunting नहीं होती है, hunting इसमें होती ही नहीं है। hunting कहाँ होगी, जहाँ पे सिंक्रोनिज्म होगा, समझ ना, जहाँ पे रोटर और स्टेटर के बीच में या रोटर एमएमएफ और स्टेटर आरएमएफ के बीच में सिंक्रोनिज्म होगा, मैग्नेटिक लॉकिंग होगी, जिससे लॉकिंग होगी हंटिंग वहीं होगी, जहाँ लॉकिंग नहीं होगी वहाँ हंटिंग हो ही नहीं सकती। तो हंटिंग आपको कभी इंडक्शन मोटर में देखने को नहीं मिलेगी, हंटिंग आपको हमेशा सिंक्रोनस मोटर में देखने को मिलेगी, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग होगी, यहाँ पे हंटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। एलिमिनेट द आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन को एलिमिनेट करने के लिए, तो इसका आंसर होगा क्या था इसमें क्वेश्चन, पर्पज ऑफ स्टेटर वाइंडिंग इन द कंपेंसेटेड रिपल्सन मोटर इज टू। तो इसका आंसर होगा आपका इंप्रूव पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए, इंप्रूव द पावर फैक्टर एंड प्रोवाइड बेटर स्पीड रेगुलेशन, ठीक है। इंप्रूव द पावर फैक्टर एंड प्रोवाइड बेटर स्पीड रेगुलेशन, ठीक है। मैकेनिकल बैलेंस का मतलब नहीं है इसमें, हंटिंग का मतलब नहीं है इसमें, एलिमिनेट आर्मेचर रिएक्शन का भी मतलब इसमें नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका है द रिपल्सन मोटर, जीरो टॉर्क इज डेवलप्ड व्हेन तो ब्रश एक्सिस इज 45 डिग्री इलेक्ट्रिकल टू द फील्ड एक्सिस, इस टाइम पे जीरो तो मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होगा। ये आंसर नहीं होगा इसका। ब्रश एक्सिस कोइंसाइड विद द फील्ड एक्सिस, ब्रश एक्सिस इसमें होगा, फील्ड एक्सिस कोइंसाइड करेगी तो जीरो टॉर्क डेवलप होगा। ब्रश एक्सिस इज 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल टू द फील्ड एक्सिस, इस डायरेक्शन में भी होगा, मतलब ये दोनों ही सही है। इसका मतलब बोथ बी एंड सी, इसका आंसर बनेगा दैट विल बी बोथ बी एंड सी। ठीक है, दोनों ही केस में जब आपका ब्रश एक्सिस 90 डिग्री पे होंगे और ब्रश एक्सिस 0 डिग्री पे होंगे, दोनों ही केस में आपकी जो मोटर है उसमें रिपल्सन मोटर में किसी भी तरह का टॉर्क जनरेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रिपल्सन मोटर इज इक्विप्ड विद, कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं उसमें? स्लिप रिंग्स, तो ये क्वेश्चन हो चुका है इस तरह का, स्लिप रिंग्स नहीं होंगे, ए और बी तो नहीं हो सकते, नन ऑफ द अबव नहीं होगा, कम्यूटेटर होगा इसमें, क्वेश्चन से रिपीट हो गया इस तरह का। ठीक है, कम्यूटेटर होगा इसमें सिर्फ। रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन सिंगल फेज मोटर रन्स एज एन इंडक्शन मोटर, ये क्वेश्चन रिपीट है क्या? कम्यूटेटर सेगमेंट, ये सब क्वेश्चन कुछ रिपीट क्वेश्चन है इसमें। कम्यूटेटर सेगमेंट है शॉर्ट सर्किटेड होगा इसमें, ये थोड़ा सा रहने दो। In a repulsion motor, brushes are connected. In a repulsion motor, brushes are connected to the starting winding, to the external supply, to the stator winding, together by jumper wire. तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें चूंकि ब्रशेस शॉर्ट रहते हैं तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का कोई मतलब नहीं है इसमें, एक्सटर्नल सप्लाई हम देते नहीं है रोटर में, तो ब्रशेस हैं, रोटर्स कनेक्ट होते हैं तो रोटर में हम एक्सटर्नल सप्लाई नहीं देंगे। स्टेटर वाइंडिंग से कनेक्ट सिर्फ डीसी सीरीज मोटर, एसी सीरीज मोटर या डीसी शंट मोटर में होते हैं। ठीक है, टुगेदर बाय जंपर वायर। जंपर वायर क्या होता है? ये जो आपका वायर आपको दिख रहा है इसमें, मैंने आपको दिखाया था इस तरह से, ये जो आपको वायर दिख रहा है ना आपका, दिस इज कॉल्ड जंपर वायर। करंट को जंप करने के लिए फ्रॉम ब्रश 1 टू ब्रश 2, दिस इज कॉल्ड जंपर वायर। ये जो आपको वायर दिख रहा है आपको बीच में, ये आपका जंपर वायर है, मतलब दो टर्मिनल्स को ऐड करने के लिए जो वायर यूज किया था दैट इज कॉल्ड जंपर वायर। तो इसका आंसर होगा आपका ठीक है, तो इसका आंसर होगा इन ए रिपल्सन मोटर द ब्रशेस आर कनेक्टेड टू स्टार्टिंग वाइंडिंग नो, एक्सटर्नल सप्लाई नो, स्टेटर वाइंडिंग नो, टुगेदर बाय जंपर वाइंडिंग, क्योंकि दोनों को आपस में कनेक्ट किया जाता है और एक वायर के थ्रू, दैट इज इसकी वजह से जो आपका डी आंसर है ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस थे आपके रिपल्सन मोटर के, और भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक भेजी उसमें आप लोग देख लीजिएगा, इतने क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो 5th यूनिट के हम लोगों ने जो क्वेश्चंस थे ये फिनिश कर लिए हैं। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को यूनिट 1 से या फिर यूनिट 4 का देख लेंगे। यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 के जो इंडक्शन मशीन है, इंडक्शन जनरेटर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको देख लेंगे। फिर आपके लीनियर इंडक्शन मोटर है उसके क्वेश्चंस को देख लेंगे, और उसके बाद फिर आपका जो सर्वो मोटर है उसके क्वेश्चंस को हम लोग देख लेंगे एक करके। तो इस तरह से 1 बाय 1 टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जो है हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ये एक महीने में मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा जो आपका जो चैप्टर है या जो सिलेबस है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन के थ्रू हो जाएगा, तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये अगर इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा आपको बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग अटेंडेंस बता देना। आदर्श कुशवाहा, आदर्श, आकाश सिंह, यस सर। आकृति मित्तल, प्रेजेंट सर। अभिषेक, अचिन जिंदल, प्रेजेंट सर। ऐश्वर्य अरोरा, प्रेजेंट सर। आकाश कुशवाहा, सर रोल नंबर 1। हाँ 1 लगा दिया। आकाश कुशवाहा, तुम बोल कहा है भाई। अखिल भाटिया, अमनदीप सिंह, अंकित कुमार चौरसिया, यस सर। आशीर्वाद पांडे, धर्मेंद्र,
ध्रुव भारद्वाज, ध्रुव रावत, दिव्यांशु मिश्रा। प्रेजेंट सर। हाँ बताओ। सर रोल नंबर 7 आप। आकाश कुशवाहा, हाँ लगा दिया, नाम था तुम्हारा, देख लगा दिया। गणेश, हरिओम, यस सर। हर्ष परासर, हर्षित, यस सर। हेमंत कुमार सिंह, प्रेजेंट। कैलाश पाल, किशन कुमार, किशन, मानिक, मनोज, जाहिद, अलवर खान, पवन कश्यप, प्रथम, प्रियम चंद्रा। सर प्रियम क्लास नहीं ले पाएगा, वो हॉस्पिटल में उसके फादर एडमिट है। क्या हुआ? सर प्रियम कुछ दिन तक क्लास नहीं ले पाएगा, उसके फादर एडमिट है हॉस्पिटल में, तो वो उधर ही है। ओके ओके, चलो कोई नहीं, वो तो फिर देख लेंगे, उसको डिस्कस हो जाएगा बाद में। प्रथम आया क्या? पुष्पेंद्र यादव, रिया सिंह, प्रेजेंट सर। रुद्रांश चौधरी, रुद्रांश, सचिन कुमार यादव, यस सर। शिवम राजपूत, प्रेजेंट सर। शिवम मिश्रा, श्रेया सचान, प्रेजेंट सर। सोम दुबे, 28 प्रेजेंट सर, माइक नहीं खुल रहा था सर। प्रथम। ओके ओके ठीक है। सोम दुबे, सिद्धार्थ सिंह, सूरज प्रकाश, वेद प्रकाश, विक्रांत अंकोला और शिवम गोयल। यस सर। 26 कौन है सर? शिवम गोयल, अच्छा ठीक। सर। 26 हाँ लगा दिया। सर 39। 39 सूरज प्रकाश, तुम बोलोगे नहीं लॉगिन कहाँ है? यस सर। ठीक है, और कोई रह रहा है? सर विक्रांत अंकोला भी लगा दीजिएगा। अरे ऐसे कैसे लगाते हैं? वो है आया क्या? उसको बोलो मैसेज करो मुझे। अटेंड किया था सर। ऐड हुआ था? यस सर, ऐड हुआ था। किशन भी ऐड हुआ था सर, देखिए ना। ठीक 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 है, उसको बोलो कि मुझे मैसेज करके बताएं। ठीक है सर, ठीक है, बोल देते हैं। हेलो, हाँ बताओ मिश्रा। लगा दीजिएगा अटेंडेंस सर। मिश्रा, हाँ लगा तो दिया तुम्हारा, तुम तो 6 ना बोले थे। ठीक है, ओके, यू कैन लीव।